नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित प्रेम माधुरी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब अपने पाठ में चलते हैं। प्रस्तुत काव्य में हरिश्चंद्र जी ने प्रेम माधुरी नामक जो पाठ है, इसमें प्रेम की यथार्थता का वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रेम की वास्तविकता और प्रेम की यथार्थता में जो कोई फर्क नहीं होता, इस बात पर उन्होंने बल दिया है। आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ पर। प्रथम पंक्ति जो दी गई है, लिखा है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद्र यथार्थ होते यथा है, लाभ कछून पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी मेरु भली विधि और उपाय सब व्यर्था है, बावरे हैं ब्रज के शिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। इसमें श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस की पंडिती की गई है। वियोग श्रृंगार रस में यह कविता लिखी गई है। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? वह कह रहे हैं कि यथार्थ होत यथा, यह प्रेम जैसा होता है वैसा ही होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी पंक्ति में कहा है उन्होंने, लाभ कछून पुकारन में, प्रेम जब किसी से हो जाए, उस प्रेमी का नाम लेकर के बार बार पुकारने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि बदनाम ही होने की सारी कथा है। बल्कि हमको केवल बदनामी ही मिलती है, कोई लाभ हमको उससे प्राप्त नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। जानत है जी मेरु भली विधि और उपाय सब व्यर्था है। गोपिकाएं जितनी हैं, उद्धव जी के द्वारा जब निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया जाता है, उस संदेश को सुन करके और दुखी होती हैं और कहती हैं कि जानत है जी मेरु भली विधि और उपाय सभी व्यर्था है। और कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारा हृदय भली प्रकार से इस बात को जानते हैं कि अपने प्रेमी के प्रति या कृष्ण के प्रति यदि हम उनको पाने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, वह सारा उपाय जो है वह व्यर्थ है। हमको किसी भी प्रकार से उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर आगे कहती हैं, बावरे हैं ब्रज के शिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। अर्थात ब्रज के जितने भी लोग हैं वह पागल हो गए हैं, जो हमसे हमारी व्यथा को हमसे पूछते हैं कि तुम्हें किस प्रकार की व्यथा, किस प्रकार का कष्ट है। इस प्रकार से हमारा पहली पंक्ति है।